अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तौक़ीर है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपने एलईडी टीवी और अपने कंप्यूटर के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना है। उसका एक छोटा सा तरीका होता है कि और वो तरीका क्या है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एलईडी टीवी के अंदर अगर आप कोई इशू आ रहा हो आपके पास तो वो आपने कैसे रिज़ॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपने जाना होता है सेटिंग में। सेटिंग के अंदर ये देखें, ये आप आ गए सपोर्ट के अंदर। अच्छा देखें, ये सॉफ्टवेयर अपडेट है। सॉफ्टवेयर अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। अगर आपके पास बहुत पुराना सॉफ्टवेयर मतलब अपने आपकी एलईडी में हुआ हुआ है तो वो भी कुछ चीज़ों में वो भी मसला करता है। अगर आप अपडेट सॉफ्टवेयर कर लेंगे तो बहुत से छोटे मोटे इश्यूज़ तो उससे भी आपके रिज़ॉल्व हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये सेल्फ़ डायग्नोस में भी आके आप बहुत से अपने इश्यूज़ यहाँ पे भी रिज़ॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आ रहा है पिक्चर का टेस्ट आ रहा है। यहाँ पर आप जाके ये सिस्टम खुद ही समझेगा और उसको रिज़ॉल्व करेगा। इसके अलावा देखें, ये साउंड का आता है इसके अंदर। इसके अलावा स्टार्ट स्मार्ट हब कनेक्शन टेस्ट, ये यहाँ से भी आप इसको मतलब यहाँ से भी बहुत से इश्यूज़ आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा रीसेट स्मार्ट हब है और यहाँ पे ये पूरे आपका होल टीवी जो है रीसेट आपका वो यहाँ से होता है। ये आप देख रहे होंगे सामने, आपको रीसेट का नज़र आ रहा होगा। अच्छा, जब आपको ये इस चीज़ का तो आइडिया होगा कि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर भी जब कोई इशू आता है तो हम उसको अगर रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, कोई कुछ इस तरह की हमारी फाइलें प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती हैं, कोई एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती है एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, तो उसमें भी हम जब स्मार्टफ़ोन को रीसेट करते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने टीवी में कोई सेटिंग ऐसी कर दी है जो आपको नहीं पता कि कैसे मैं इसको रिज़ॉल्व करूँ, तो आपने यहाँ से आकर रीसेट कर देंगे तो आपका पूरा टीवी रीसेट हो जाएगा और ओरिजिनल सेटिंग के ऊपर आपका पूरा टीवी आ जाएगा। तो इससे भी आपके बहुत सारे मसले रिज़ॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको आगे बता दूं कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है ये ओपन ई मैनुअल। ये देखें, ये अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पे ये आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ये देखें, यहाँ पर क्विक गाइड के अंदर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ से आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपको गाइड कर रहा है। अपडेटिंग द टीवी सॉफ्टवेयर, अपडेटिंग थ्रू द इंटरनेट, आपको इंटरनेट के थ्रू किस तरह अपडेट करना है तो वो भी आपको गाइड कर रहा है कि आपने सबसे पहले सेटिंग में जाना है, फिर सपोर्ट में जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में आना है और फिर अपडेट नाउ पे क्लिक करके आपने अपने टीवी के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। तो इस तरह से आपके ये बहुत सारे आपको इशूज़ को इस तरह यहाँ पर आप इसको रिजॉल्व करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, कनेक्शन हो गया, हर तरह के आपको ये यहाँ पर कनेक्शन की गाइड के लिए भी आपको चीज़ें बता रहा है, बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। आप यहाँ से अपनी आप काफ़ी ज़्यादा टीवी के मुतालिक अपनी लर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो जिसके लिए बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाना मकसद था, वो है ये ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग के अंदर जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम रिजॉल्विंग के लिए बेहतरीन है ये। जो आप लोगों को याद होगा कि मेरी अभी जो पिछली वीडियो थी, मैंने एक एक्सटर्नल स्पीकर एलईडी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे थे, प्रॉपर डिस्कनेक्ट हो जाते थे। जो भी वो प्रॉब्लम था वो भी मैंने यहीं पर ही आकर ट्रबल शूटिंग में आकर ही मैंने मतलब यहाँ से मैंने गाइडलाइंस ली थी और उस मसले को मैंने रिजॉल्व किया था। तो आपके साथ भी अगर कोई इशू है, अगर एक्सटर्नल स्पीकर का इशू है या कोई और, इसके अलावा इंटरनेट का हो गया, नेटवर्किंग का हो गया, पिक्चर का हो गया, या इसके अलावा और कोई और इशू अगर आपके एलईडी के अंदर आ रहा है तो आप ट्रबल शूटिंग में आके यहाँ से गाइडलाइंस ले सकते हैं और अपने उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, देखें, जैसे मैं मिसालों के तौर पे आपको बताऊँ, देखें ये जैसे साउंड का आ रहा है, आई कैंट हेयर द साउंड क्लियरली। अब साउंड क्लियरली आपको सुनाई नहीं दे रहा तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं और उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। देखिए, दी प्रॉब्लम भी को बता रहे हैं और ट्राई दिस, तो उसको आप यहाँ से आप रीड करके आप प्रॉपर्ली इस मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसमें पूरी एक चीज़ बता रहा है कि आपने किस तरह से रिजॉल्व करना है। वहाँ पे भी आ रहा है कि सेटिंग में जाके, साउंड में जाके, साउंड आउटपुट में जाके आपने क्या करना है, आपको सब बता रहा है वो। और प्रॉब्लम भी बता रहा है, दी पिक्चर इज़ गुड बट देयर इज़ नो साउंड। तो फिर आपने करना क्या है, उसके बिल्कुल सामने वो आपको बता रहा है, ये आप देख सकते हैं, द प्रॉब्लम और ट्राई दिस। तो इस तरह से आपने अपने किसी भी तरह का आपका टीवी में कोई भी इशू आ रहा हो तो आप ईज़िली यहाँ पे आके उसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो आपने ट्रबल शूट में आना है और अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की गाइडलाइंस आपको यहाँ से मिलेंगी और आप उसे ईज़िली रिज़ॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एलईडी टीवी में तो समझा दिया कि किस तरीके से
आपने अपने जो भी आपको इशू आ रहा होगा एलईडी टीवी के अंदर, तो आपने कैसे रिजॉल्व करना है, ट्रबल शूटिंग में जाके करना है, आपको प्रॉपर तरीका मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को कंप्यूटर और जो पीसी होते हैं आपके, उसके अंदर अगर आपको कोई इशू आ रहा है और आप रिजॉल्व करना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे, चलें अब हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर में आपको किस तरीके से करना है। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को मैं कुछ बेसिक टिप्स दे देता हूँ कि आपने किस तरीके से अपने कंप्यूटर, अपने पीसी के अंदर आप इशू को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रबल शूट का ऑप्शन विंडोज़ देता है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम और एप्लीकेशंस होते हैं कि जहाँ पे आपको विंडोज़ जो है वो प्रोवाइड करता है ट्रबल शूट का ऑप्शन। आप उसमें जाके ट्रबल शूट चला सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखें जैसे ये वाईफाई इस वक्त चल रहा है। अगर मिसाल के तौर पे मेरा ये वाईफाई यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता तो मैंने क्या करना था, मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ट्रबल शूट प्रॉब्लम, मैं ये चला दूँगा। देखिए जब मैं ये चलाऊँगा तो देखें डिटेक्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है, लुकिंग फॉर प्रॉब्लम सर्च करता है इसको ये, और जो भी प्रॉब्लम होता है उसको वो डायग्नोस करके उसे वो रिज़ॉल्व कर देता है। अगर मिसाल के तौर पे अगर वो रिज़ॉल्व नहीं कर सका, अगर आपकी विंडोज़ अगर रिज़ॉल्व नहीं कर सकेगी तो उसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हो सकता है ये हार्डवेयर का इशू भी हो सकता है, या मिसाल के तौर पे अगर मेरा वाईफाई नहीं चल रहा और मैंने ट्रबल शूट चलाया तो हो सकता है मेरी वहाँ पे वाईफाई डिवाइस ख़राब हो गई है, मेरी वाईफाई डिवाइस बंद हुई है, तो फिर ये ज़ाहिर सी बात है इसको रिज़ॉल्व नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर तमाम चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही हैं, ये मसला अगर सिर्फ पीसी से रिलेट होगा तो ट्रबल शूट चलाने से तकरीबन 90% पॉसिबिलिटी होती है कि ये इसको विंडोज़ खुद ब खुद डायग्नोस करता है, सर्च करता है और इसको रिज़ॉल्व कर देता है। ठीक है दोस्तों, एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर ट्रबल शूट का ऑप्शन होगा, तो आपने उसको अप्लाई करना होगा। जिस मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे टास्क बार में देखूँ तो देखें यहाँ पे ये सॉल्व पीसी इशूज़ का भी एक आ रहा है आइकन। देखें इसको भी अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है ट्रबल शूट अ प्रोग्राम। इसी तरह बहुत सारी जगहों पर ट्रबल शूट का ऑप्शन देता है, तो आप ट्रबल शूट चला के प्रॉब्लम को अपने पीसी की रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सेकेंडली मैं आपको बता दूँ, ये देखें अब आप यहाँ पे हमारे पीसी के अंदर बहुत सारे ऐसे ड्राइवर भी होते हैं जो कि करप्ट हो जाते हैं और उन्हें भी हमें ज़ाहिर है रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत होती है। तो वो आप किस तरीके से करेंगे, आप सिंपल माई कंप्यूटर में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जितने भी यहाँ पे ड्राइवर आ रहे हैं, डिस्प्ले से लेकर यहाँ पे यूएसबी आ गया और ब्लूटूथ आ गया, बहुत सारे आ रहे हैं। अच्छा ये इस वक्त प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हुए हुए, इसलिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये प्रॉपर्ली इसको यहाँ पे ये बंद हुए हुए। अगर मिसाल के तौर पे अगर मेरा ये ब्लूटूथ प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुआ होता या मेरा ये ड्राइवर करप्ट हुआ होता तो वो यहाँ पे ओपन हुआ होता और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी दे रहा होता। तो उस सूरत में आपने क्या करना होगा, उस सूरत में आपने ये करना होगा कि आपने जो भी आपका ड्राइवर करप्ट हो गया है या मतलब इंस्टॉल नहीं हुआ तो आपने क्या करना होगा, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए आपने इसको राइट क्लिक करना होगा। अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे जब आप जाएंगे तो वो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो वो ऑटोमेटिकली नेट से उस ड्राइवर को सर्च करेगा और आपके पीसी के अंदर उसको इंस्टॉल करके उस इशू को रिज़ॉल्व कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने अपने ड्राइवर के इशू को आपने प्रॉपर्ली इस तरह आपने रिज़ॉल्व करना है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको तीसरी चीज़ बता दूँ। अच्छा तीसरी चीज़ ये है कि समटाइम हमारे विंडोज़ के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि करप्ट हो जाते हैं, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते हैं। तो आपने सॉफ्टवेयर को किस तरीके से रिज़ॉल्व करना है वो भी मैं आपको गाइड कर दूं। आपने जाना है कंट्रोल पैनल में, आपने जाना है प्रोग्राम एंड फीचर में। उसके बाद तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, यू टॉरेंट से लेके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे मैंने एक सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक किया, तो अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो आपने उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके देखें यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर रिपेयर का ऑप्शन दे रहा होता है, तो आपने रिपेयर चलाना है। इसमें ये इस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली रिपेयर कर देगा। कुछ फाइलें अगर इसकी करप्ट हो जाती हैं तो ये रिपेयर चलाने से रिपेयर हो जाता है। और मिसाल के तौर पे कुछ जगहों पे अगर आप देखेंगे कि रिपेयर का ऑप्शन देता भी नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे साइबरलिंक पावर डायरेक्टर 10 पे अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये रिपेयर का ऑप्शन नहीं दे रहा। तो फिर आपने इस सूरत में आपको क्या करना होगा कि आप सिंपल उसको अनइंस्टॉल कर लें प्रॉपर्ली और आप उसको रीइंस्टॉल कर लें।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने अपनी विंडोज़ की एप्लीकेशन, प्रोग्राम, ड्राइवर या सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। जी दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत जल्द आपसे किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि मैंने अभी दराज से 2-3 कुछ आइटम मैंने रूम की डेकोरेशन के लिए ऑर्डर किए थे, तो मैं चाहता हूँ वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ और उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और दराज के मुताबिक भी मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता था, तो वो तमाम चीज़ें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।